Indian wear seemed to have made quite an impact as most dignitaries chose Indian attire for official functions. इसका कोई जोड़ ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है इसका। ट्रस्ट मी। क्यों मुकाबला नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर के जरिए दुनिया को जीत लिया। And for very good measure, जय श्री राम। यहाँ पे अगर मार्क जुकरबर्ग आते, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है पूरी दुनिया में प्रमोट हो गया। रिहाना आजकल भारत में वायरल हो रखी है। सिंगर हैं ये रिहाना, और रिहाना ने कुछ साल पहले जब फार्म प्रोटेस्ट हुए थे तो उसने ट्वीट करा था, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस? हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी कि हम फार्मर्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वही रिहाना नाच गा रही है अंबानी साहब के बेटे की शादी में। सो इंडियन कल्चर जो है वो अफ्रीका के गांव में भी चला गया हुआ। सो आप उसको नहीं बीट कर सकते। पाकिस्तानी बावले ना हो तो क्या करें? एक तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से मुकेश अंबानी साहब जो है वो प्री वेडिंग फंक्शंस में जो है इतना खर्चा कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब एक्चुअल शादी होगी तब वो क्या कौन सा कितना खर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस पूरे इवेंट में किसी पाकिस्तानी को नहीं बुलाया। ये बहुत अजीब सी बात है। बताइए कि इंडिया एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है कि जो 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 7.6% पर जा रही थी, अब वो बहुत तेजी से बढ़कर 8.4% हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि 8.4% इस ग्रोथ के साथ इंडिया बहुत जल्द अपना वो टारगेट अचीव करने वाला है, जिसके लिए उसने वो पैरामीटर सेट कर रखे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनकी अथॉरिटीज ये पहले ही तय कर चुकी हैं कि वो अब तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्द बनने वाले हैं। तो ये सफर वो अब मजीद तेज रफ्तारी से तय कर लेंगे। और ये बात कहा जा रही है इंडियन मीडिया ही नहीं सिर्फ, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसका चर्चा है। आप सुनिएगा, खुद मैं आपको सुनवाई देती हूँ कि ये चर्चा क्या हो रहा है और इसके ऊपर क्या बात की जा रही है। And you know how the Indian economy is doing. Hi, Haslinda. Good morning. Well, yes, India's economic growth accelerated to more than 8% in the final months of the year, and that beat all consensus estimates that were put out by various economists. How? तो ब्लूमबर्ग का टीवी ये डिबेट कर रहा है, ये चर्चा हो रहा है इंडियन इकोनॉमी पे कि अब वो जो है 8.4% हो गई है। मैं आई वाज टीचिंग इन यूनिवर्सिटी, तो एक मुझे प्रोफेसर साहब बताने लगे स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई थिंक आई टोल्ड यू अर्लियर। उसमें वो बताने लगे कि वो दे वेंट टू अफ्रीका फॉर तबलीगी जमात। मैंने कहा यार आप इतनी अफ्रीका में क्यों जाएं तबलीग करने? पाकिस्तान में बैठ कर लोगों को, नहीं जी नहीं हम तबलीग करने जाते हैं। अच्छा जी। वो जी अफ्रीका चले गए। जब अफ्रीका चले गए तो कहते हैं कि हम एक गांव में गए, तो उस गांव में उन्होंने बताया कि जो मर्द हैं वो गांव से सुबह के टाइम चले जाते हैं टू अ प्लेस जहाँ पे वो सारा दिन रहते हैं, एंड शाम को वो आ जाते हैं, एंड देन ख़वातीन नॉर्मली उस गांव में दिन में होती हैं। दैट इज़ व्हाट ही टोल्ड मी। तो वो कहता है आई थिंक कीनिया या पता नहीं कौन सा मुल्क था। तो कहता है कि हम गए उधर, तो हमने देखा कि कोई बड़े परेशान हुए क्योंकि हमें इंडियन फिल्मों की आवाज़ें आ रही थी, हिंदी या उर्दू की आवाज़ आ रही थी। तो समझना है कि ये जैसे जैसे हम उस बिल्डिंग या उस जगह करीब जा रहे थे तो हमें आवाज़ आ रही है इंडियन, उसकी हिंदी की आवाज़ आ रही है। तो वो कहते बड़े परेशान हुए, जाके देखा तो वो सारे के सारे इंडियन फिल्में देख रहे थे या इंडियन फिल्म देख रहे थे, और वो सारा गांव बैठा हुआ था और इंडियन फिल्म को एंजॉय कर रहे थे। अब उनको पता आ रहा था या नहीं आ रहा था, ये ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के अंदर हॉलीवुड मूवीज़ जो हैं उनकी लोगों को समझ आती है कि या नहीं आती, लोग देखते रहते हैं। सो इंडियन कल्चर जो है वो अफ्रीका के गांव में भी चला गया हुआ। सो आप उसको नहीं बीट कर सकते। आप जो ये जो कार्टून्स हैं, ठीक है, मैंने अपने इधर इस्लामाबाद में पाकिस्तान में लोगों के घरों में देखा है कि जो हिंदी के डबिंग कार्टून्स हैं वो लोगों के घरों में चल रहे होते हैं, एंड द चिल्ड्रन आर स्पीकिंग हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। ये कल्चरल इन्वेजन है, ये कल्चर है, ठीक है, इसको आप, ये सॉफ्ट पावर है, और इसके ज़रिए वो देखें ना उन्होंने रूल किया
ये काम अगर इंडियन हुकूमत कहे तो वो शायद ना कर सके। इंडिया अपनी पूरी दुनिया में अगर हिंदी ज़ुबान के सेंटर खोल दे तो शायद ना कर सके, लेकिन ये काम अगर वो कल्चर के ज़रिए कराएं, ये काम अगर वो और चीज़ों के ज़रिए कराएं तो वो हो जाएंगे। सो इंडिया डिड दैट थ्रू अपने कल्चर के ज़रिए। उन्होंने कल्चर के ज़रिए चीज़ें की हैं जो मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द स्टोरी। उन्होंने अपना कल्चर बताया दुनिया को, एंड नो बडी कैन अवॉइड दैम। दैट्स अ बिग कंट्री, 104 बिलियन पीपल। और ये सारे बिजनेसमैन जो भी मुकेश अंबानी के पास आए हैं, देखें जो मुकेश अंबानी के पास आएगा वो क्यों आएगा इंडिया में शादी के लिए। अब इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा वो बिज़नेस दे सकता है, कितना ज़्यादा वो बिज़नेस कर सकता है, कितना ज़्यादा वो पैसा लगा रहा है। एवरीबॉडी इज़ कमिंग फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। ये जो है ये बड़ा ही एक दर्दनाक वाक़या इसलिए कि ये हमें सोचने के लिए कहता है। मैं देख रही थी कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर स्पीचेस भी हुई हैं। फैसल सब्जवारी ये कह रहे थे कि हमें ये वाक़या हमें ये बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर आपने ले जाना चाहा। आपने अपनी जनरेशन्स को जिस काम के लिए तैयार किया वहां पर आप लेके जा रहे हैं, एग्जैक्टली वहीं पर आप लेकर जा रहे हैं जिसकी प्लानिंग की थी आपने। जो प्लानिंग की वो हुआ। ये कहने वाले कौन है आप नहीं जानते? जो ये आपने जिहादी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो ये सर तन से जुदा का लगा रहे हैं नारा, और जिनको इतनी खुली छूट है और जिनको इतनी हिम्मत है कि वो दिन दिहाड़े सड़क पर किसी पर भी कुछ भी कह दें और उसको जो है वो इल्जाम लगाकर कत्ल कर दें या कुछ भी कर लें, तो ये इनको छूट देने वाला कौन है? इनको बनाने वाला, इनको छूट देने वाला कौन है? जरा मुझे बता दें। ये सियासी ग्रुप्स कैसे बन गए? जो कहा जा रहा है कि ये टीएलपी के लोग हैं या जो मौलवी हजरात जिन्होंने ये किया है वो सियासी ग्रुप्स बन चुके हैं। अब तो सियासत में आ चुके हैं ये मुल्ला। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं और ये बस में बैठ रहे हैं। मतलब अनिल कपूर दिखे हैं मुझे और कई लोग नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और ये मतलब बस में ऐसे बैठ रहे थे जैसे हमारे यहाँ आम सी शादियां जो होती हैं उसमें सारे बारातियों को एक ही बस में घुसा के और कहीं पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे खाना बट रहा होता है। तो ये देखिए करीना कपूर भी है। तो ये बात जो है ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये वाला कारनामा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को जो है आम लोगों की तरह, आम बारातियों की तरह जो है वो बस में बिठाकर और रवाना कर दें। बहरहाल ये भी चल रहा है। साथ साथ रेहाना, जी हाँ, आजकल रेहाना बड़ी मशहूर हुई हुई है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन जी 74 करोड़ जो है, जी हाँ 74 करोड़ उनको पेमेंट की गई है शादी में गाने के लिए। अरे यार कसम से, एक गाना गाने के लिए इतने 74 करोड़! वाह जी वाह, मजा ही आ गया। लेकिन काश हमारे किसी सिंगर को बुला लिया होता, नहीं तो मुझे ही बुला लिया होता। मैं तो अच्छा खासा गा लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं थोड़ी शाय हूँ ना, मैं तेरे क्राउड में गा नहीं पाती। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे हैं, उनको बुला लेते। लेकिन खैर चले, इनकी किस्मत चमक गई। मगर ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है, साथ साथ ये भी पिक्चर जो आपको नजर आ रही है इसमें भी जी उन्होंने बताया है ना कि तकरीबन 50,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और उसके साथ ये देखिए जानवी कपूर और रेहाना जो है इनका भी सोशल मीडिया पे जो म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था और डांस वांस हो रहा था वो काफी वायरल है और लोग इसके ऊपर भी काफी बातें कर रहे हैं। और जी हाँ, पाक रुपीज में 171 करोड़ जो है वो इनको पे किए गए हैं। अब पाकिस्तानी बावले ना हो तो क्या करें? एक तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से मुकेश अंबानी साहब जो है वो प्री वेडिंग फंक्शंस में जो है इतना खर्चा कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब एक्चुअल शादी होगी तब वो क्या कौन सा कितना खर्चा करेंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस पूरे इवेंट में किसी पाकिस्तानी को नहीं बुलाया। ये बहुत अजीब सी बात है। मतलब इतने खाने बन रहे हैं, 2800 डिशेस बन रही है, कुछ पाकिस्तानियों को भी बुला लेते तो अच्छा था। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। वैसे खैर मुझे तो कहा था, मुझे तो बहुत बार फोन आया मुकेश अंबानी जी का, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया इसलिए कि आप जानते हैं कि जब तक 370 दोबारा से कश्मीर में नहीं लगाएंगे, जो कि कभी भी नहीं लगाएंगे, तब तक मैंने सोचा कि मैं इंडिया में किसी फंक्शन में नहीं आऊंगी। तो इसलिए मैंने उनको सॉरी कर दिया। मैंने कहा सर मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे 2-3 वीडियोस बनानी है और उसके बाद जो है ना मैं आपकी बेटे की शादी जो है ना वो सोशल मीडिया पर ही देख लूंगी, वरना वो तो मुझे क्या बहुत पीछे पड़े थे।
आपके बगैर तो जी फेरे ही नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों जी, मैंने क्या पंडित जी का काम मैंने करना है? लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ और टर्म्स बेहतर हो पाकिस्तान के, तो फिर मैं आऊंगी। अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है। लेकिन खैर देखें, आप लोग देखें शादी के फंक्शंस, यकीनन आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, और साथ साथ पाकिस्तान में भी लोग धड़ाधड़ यही बात कर रहे हैं और सिर्फ यही बात करते जा रहे हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ जो है इंडियन रुपीस उसमें खर्चा किया। मतलब हमारे लोग तो बावले हो गए। कभी उन पैसों को अमेरिकन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी इंडियन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी पाकिस्तानी करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कॉर्नर में जाके खूब रोते हैं। उसके बाद 2-4 टिश्यू लेके आके साफ करके फिर आके बैठ जाते हैं, फिर वीडियो बनाने लगते हैं या फिर कोई ट्वीट लगाने लगते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हौसला रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। और यकीनन हम बहरहाल यहाँ से बहुत सारी दुआएं फ्री में भेज रहे हैं, क्योंकि फ्री में इसलिए कि अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है ना।